के बीच में एक बड़ी अपडेट आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंक के खिलाफ में ऑपरेशन लगातार जारी है। कई जगहों पर पुलिस की स्पेशल टीम्स छापेमारी को अंजाम दे रही हैं। वहीं सोपोर और हंदवाड़ा में एसआईए की जगह जगह पर रेड देखी जा रही है। पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकियों को भारत ने भेजा, उसके बाद में भारत में ऑपरेशन सिंदूर के तहत अलग अलग जगह पर कार्रवाई हुई। लेकिन फिलहाल आतंक के सफाई के लिए कैसे आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, एसआईए के साथ में जो जॉइंट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत माता की जय केवल एक स्लोगन नहीं, केवल एक नारा नहीं, लेकिन ये प्रण है हमारे जवानों का जो अपनी जान हथेली पे लेकर भारत माता की रक्षा करते हैं। और इसीलिए हम भारत माता की जय हर पल बोलते हैं, इसके नारे गूंजते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर अभी अल्प विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं। इसलिए हमारे जवान 24 घंटे तैनात है, फिर चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो आर्मी फोर्सेस हो, या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हो। इस वक्त टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम एक कॉम्बैट व्हीकल में मौजूद है और हम आपको इसके अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे 24/7 यहाँ पर जवान मुस्तैद हैं, तैनात हैं। और ये जिस गाड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बता दिए एक एक्टिव ऑपरेशन का हिस्सा है। अंदर लिए चलते हैं आपको और अंदर की तस्वीर एक्सक्लूसिव बताएंगे। हम आपको लोकेशन की जानकारी सुरक्षा कारणों के कारण नहीं देंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि किस तरह से जिस गाड़ी में हमारी मौजूदगी है, ये एक लाइफलाइन की तरह यहाँ के जवानों के लिए, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए काम करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद हैं, फोर्सेस मौजूद हैं। इससे पहले हम सर्च ऑपरेशन हमने देखा कि किस तरह से जगह जगह पर जाकर सर्च ऑपरेशन किया गया था, क्योंकि इस तरह की जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध तत्व मौजूद हैं आसपास के इलाके में। इस वक्त हमारी मौजूदगी आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। और ऐसे में इस तरह के ऑपरेशंस काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप देख सकते हैं हथियारों से लैस ये जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा है। और ये गाड़ी जो है लाइफलाइन इसीलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें जब जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, जब संवेदनशील स्थितियां होती हैं, जब बुलेट फायरिंग होती है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, शेलिंग या मोर्टार दागे जाते हैं दुश्मन की तरफ से, तब यही गाड़ियां दुश्मन से हमारे जवानों को बचाने में काफी मददगार होती हैं। आप हमारे राइट और लेफ्ट की तरफ भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 2 खिड़कियां मौजूद हैं। ऊपर वाली खिड़की जिसे व्यू फाइंडर हम कह सकते हैं कि यहाँ से दुश्मन को देखने के लिए कि उसकी क्या मूवमेंट है वो देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन गाड़ियों का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब किसी तरह की स्थिति संवेदनशील हो या कि संवेदनशील इलाके में जाना होता है। और नीचे भी आप देख सकते हैं एक दूसरी खिड़की है जहां से टारगेट जो है वो किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर जितने भी जवान मौजूद हैं वो हथियारों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक स्थिति, नाजुक स्थिति आती है तो वो तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और जैसे कि भारत लगातार ये कह रहा है कि सीज फायर जो है वह पूर्ण तरह से विराम नहीं है, और यदि पाकिस्तान गोली चलाता है तो प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया है कि उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। तो अभी भारत जिस तरह से शांति बनाए रखे तो इसको चुप्पी ना समझा जाए। एक भी कदम यदि पाकिस्तान आगे बढ़ाता है तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से एक बार फिर शुरू किया जा सकता है। ये भारत की चेतावनी है। और इसी तरह से आगे भी एक के बाद एक तमाम आतंकवादियों के ठिकाने पाकिस्तान में जो शरण लेके बैठे हुए हैं उन्हें भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए तेजश्री पुरंदरे। जब जब दुश्मन की नापाक आंखें मां भारती की ओर उठी हैं, हिंद की सेना ने हमेशा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना ने हमेशा से दुश्मन को दिखाया है कि ये भारत सिर्फ भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं, बल्कि अपने आप में एक राष्ट्र पुरुष है। आधुनिक हथियार और साजो सामान के साथ में लैस हिंद की सेना अब हर तरह से दुश्मन के हर नापाक इरादे का जवाब बखूबी से देने में सक्षम है। सच है, विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। और इसी तरह हमारे जवान डटे हुए हैं 24 घंटे यहाँ पर सरहदों पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जिसमें हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। कठुआ का ये जिला है जहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जवान इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं लगातार, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि एक टिप ऑफ मिला था कि किसी तरह की कोई संदिग्ध
गतिविधि यहाँ पर हो सकती है, इसलिए हमारे जवान जम्मू कश्मीर के SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों के घरों पर जा रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से लगातार पाकिस्तान कायराना हमले कर रहा है और इसी तरह के हमलों के जरिए पाकिस्तान ने हमारे आम नागरिकों पर यानी कि सिविलियंस पर अटैक किया था। कई जगह पर हमने टेरर हाइडआउट्स भी बस्ट किए हैं। यही नहीं, लेकिन कई सारे आतंकवादियों को भी हम इसी के तहत जानकारी ये मिली थी कि किसी तरह की कोई यहाँ पर संदिग्ध गतिविधि है, इसलिए यहाँ पर हमारे जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है जम्मू कश्मीर के SOG ग्रुप, आप देख सकते हैं हाथ में हथियार लिए किस तरह से वो हर एक कोने कोने की तलाशी ले रहे हैं, चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। और यहाँ पर जब उन्हें सब कुछ सही मिल जाता है तभी वो एक ग्रीन सिग्नल लेकर आगे बढ़ते हैं। एक भी कोना छूट नहीं रहा है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके ID कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। ये पूछताछ की जा रही है कि क्या यहाँ पर किसी तरह की कोई गतिविधि थी, क्या यहाँ पर किसी तरह की कोई कल मूवमेंट थी तो कैसी थी, कोई आया था, कब आया था, क्यों आया था, किसी तरह की कोई फोन कॉल की गई थी। इस तरह की सारी जानकारियां इनसे ली जाती हैं, ID कार्ड्स देखे जाते हैं और इसके बाद ही इन्हें क्लियरेंस मिलता है। इसी तरह से अन्य कई घरों में भी ये चेकिंग जो है जारी है, क्योंकि ये इलाका आपको बता दें संवेदनशील इलाका है और साथ ही साथ यहाँ से भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद रहें, तैनात रहें और यही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो हमारे जवान हैं वो लगातार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ टाइम्स ऑफ भारत के लिए तेजश्री पुरेंद्रे। सबके बीच में एक बड़ी अपडेट आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंक के खिलाफ में ऑपरेशन लगातार जारी है। कई जगहों पर पुलिस की स्पेशल टीम्स छापेमारी को अंजाम दे रही हैं। वहीं सोपोर और हंदवाड़ा में SIA की जगह जगह पर रेड देखी जा रही है। पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकियों को भारत में भेजा, उसके बाद में भारत में ऑपरेशन सिंदूर के तहत अलग अलग जगह पर कार्रवाई हुई। लेकिन फिलहाल आतंक के सफाई के लिए कैसे आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, SIA के साथ में जो जॉइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत माता की जय केवल एक स्लोगन नहीं, केवल एक नारा नहीं, लेकिन ये प्रण है हमारे जवानों का जो अपनी जान हथेली पे लेकर भारत माता की रक्षा करते हैं। और इसीलिए हम भारत माता की जय हर पल बोलते हैं, इसके नारे गूंजते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर अभी अल्प विराम लगा है, पूर्ण विराम नहीं। इसलिए हमारे जवान 24 घंटे तैनात है, फिर चाहे वो CRPF हो, चाहे वो आर्मी फोर्सेस हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हो। इस वक्त टाइम्स ऑफ भारत की टीम एक कॉम्बैट व्हीकल में मौजूद है और हम आपको इसके अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे 24/7 यहाँ पर जवान मुस्तैद हैं, तैनात हैं। और ये जिस गाड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको बता दिए एक एक्टिव ऑपरेशन का हिस्सा है। अंदर लिए चलते हैं आपको और अंदर की तस्वीर एक्सक्लूसिव बताएंगे। हम आपको लोकेशन की जानकारी सुरक्षा कारणों के कारण नहीं देंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि किस तरह से जिस गाड़ी में हमारी मौजूदगी है ये एक लाइफलाइन की तरह यहाँ के जवानों के लिए, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए काम करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद हैं, फोर्सेस मौजूद हैं। इससे पहले हम सर्च ऑपरेशन हमने देखा कि किस तरह से जगह जगह पर जाकर सर्च ऑपरेशन किया गया था, क्योंकि इस तरह की जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध तत्व मौजूद हैं आसपास के इलाके में। इस वक्त हमारी मौजूदगी आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है और ऐसे में इस तरह के ऑपरेशंस काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आप देख सकते हैं हथियारों से लैस ये जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा है और ये गाड़ी जो है लाइफलाइन इसीलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें जब जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, जब संवेदनशील स्थितियां होती हैं, जब बुलेट फायरिंग होती है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, शेलिंग या मोर्टार दागे जाते हैं दुश्मन की तरफ से, तब यही गाड़ियां दुश्मन से हमारे जवानों को बचाने में काफी मददगार होती हैं। आप हमारे राइट और लेफ्ट की तरफ भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर 2 खिड़कियां मौजूद हैं। ऊपर वाली खिड़की जिसे व्यू फाइंडर हम कह सकते हैं कि यहाँ से दुश्मन को देखने के लिए कि उसकी क्या मूवमेंट है वो देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन गाड़ियों का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब किसी तरह की स्थिति संवेदनशील हो या कि संवेदनशील इलाके में जाना होता है। और नीचे भी आप देख सकते हैं एक दूसरी खिड़की है जहां से टारगेट जो है वो किया जाता है और इसीलिए यहाँ पर जितने भी जवान मौजूद हैं वो हथियारों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक स्थिति, नाजुक स्थिति आती है तो वो तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और जैसे कि भारत लगातार ये कह रहा है कि सीज फायर जो है वह पूर्ण तरह से विराम नहीं है और यदि पाकिस्तान गोली चलाता है तो प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया है कि उसका जवाब गोले से दिया जाएगा। तो अभी
भी भारत जिस तरह से शांति बनाए रखे तो इसको चुप्पी ना समझा जाए। एक भी कदम यदि पाकिस्तान आगे बढ़ाता है तो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से एक बार फिर शुरू किया जा सकता है। ये भारत की चेतावनी है और इसी तरह से आगे भी एक के बाद एक तमाम आतंकवादियों के ठिकाने पाकिस्तान में जो शरण लेके बैठे हुए हैं उन्हें भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ टाइम्स ऑफ भारत के लिए तेजश्री पुरंदरे। जब जब दुश्मन की नापाक आंखें मां भारती की ओर उठी हैं, हिंद की सेना ने हमेशा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना ने हमेशा से दुश्मन को दिखाया है कि ये भारत सिर्फ भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं बल्कि अपने आप में एक राष्ट्र पुरुष है। आधुनिक हथियार और साजो सामान के साथ में लैस हिंद की सेना अब हर तरह से दुश्मन के हर नापाक इरादे का जवाब बखूबी से देने में सक्षम है। सच है, विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते और इसी तरह हमारे जवान डटे हुए हैं 24 घंटे यहाँ पर सरहदों पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक मैसिव सर्च ऑपरेशन जिसमें हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। कठुआ का ये जिला है जहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जवान इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं लगातार, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि एक टिप ऑफ मिला था कि किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि यहाँ पर हो सकती है। इसलिए हमारे जवान जम्मू कश्मीर के एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों के घरों पर जा रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से लगातार पाकिस्तान कायराना हमले कर रहा है और इसी तरह के हमलों के जरिए पाकिस्तान ने हमारे आम नागरिकों पर यानी कि सिविलियंस पर अटैक किया था। कई जगह पर हमने टेरर हाइडआउट्स भी बस्ट किए हैं। यही नहीं लेकिन कई सारे आतंकवादियों को भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मार गिराया है और इसी के तहत जानकारी ये मिली थी कि किसी तरह की कोई यहाँ पर संदिग्ध गतिविधि है। इसलिए यहाँ पर हमारे जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जम्मू कश्मीर के एसओजी ग्रुप आप देख सकते हैं हाथ में हथियार लिए किस तरह से वो हर एक कोने कोने की तलाशी ले रहे हैं, चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं और यहाँ पर जब उन्हें सब कुछ सही मिल जाता है तभी वो एक ग्रीन सिग्नल लेकर आगे बढ़ते हैं। एक भी कोना छूट नहीं रहा है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके आईडी कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। ये पूछताछ की जा रही है कि क्या यहाँ पर किसी तरह की कोई गतिविधि थी, कि हाँ यहाँ पर किसी तरह की कोई कल मूवमेंट थी तो कैसी थी, कोई आया था, कब आया था, क्यों आया था, किसी तरह की कोई फ़ोन कॉल की गई थी। इस तरह की सारी जानकारियाँ इनसे ली जाती हैं, आईडी कार्ड्स देखे जाते हैं और इसके बाद ही इन्हें क्लियरेंस मिलता है। इसी तरह से अन्य कई घरों में भी ये चेकिंग जो है जारी है क्योंकि ये इलाका आपको बता दें संवेदनशील इलाका है और साथ ही साथ यहाँ से भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद रहें, तैनात रहें और यही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो हमारे जवान हैं वो लगातार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ टाइम्स ऑफ भारत के लिए तेजश्री पुरंदरे।